वेलकम टू 3D लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपके जो 3D लर्निंग प्लेटफॉर्म है उस पर आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे हमारी लोशेंट्स की, ठीक है। इसके 2 चैप्टर्स आप जो है कंप्लीट कर चुके हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका क्या बोलते हैं सेंटेक्स, ठीक है। सेंटेक्स बोल सकते हो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल सकते हो। ये 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं। आपकी मैराथन आपके प्लेलिस्ट में ऑलरेडी रखी हुई हैं, वहाँ से आप उनका लाभ उठा सकते हो। तीसरा पार्ट आप स्टार्ट कर रहे हो आज, तीसरा चैप्टर बोल सकते हो, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूँ कि वर्ब आपकी होती है, ठीक है। उसके साथ जब प्रेपोजिशन ऐड हो जाती है तो भैया उसको है ना हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो वर्ब का मीनिंग रहता है कई बार वो मीनिंग भी रह जाता है, कई बार प्रेपोजिशन उसके साथ जब ऐड हो रही है तो अलग मीनिंग भी बन जाता है। ये आप सिचुएशन पे डिपेंड करता है या उसका मीनिंग होता है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अच्छा, ये आपका इंग्लिश वाला एडिशन है, इंग्लिश टू इंग्लिश एडिशन है आपका ये, उसमें से हमने इसको लिया है, ठीक है। ओके, हिंदी वाला एडिशन भी इसके अंदर ही मर्ज हो जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि आपके यहाँ पे सेंटेंस भी यूज़ करके दे रखे हैं इसने, तो ये बहुत अच्छी बात दे रखी है। लेकिन उसने हिंदी मीनिंग नहीं दे रखा था, तो हमने क्या किया, इसमें हिंदी मीनिंग को ऐड कर लिया, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग इनको करते रहेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करो। तो जो है आपका स्टार्टिंग शुरू होता है लेटर से, शुरू करते हैं ए से। फ्रेजल वर्ब्स ऐसी बात करेंगे जो ए से शुरू होती हैं आपकी, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड आप बात करोगे, ठीक। देखो, अकाउंट फॉर, जब अकाउंट के साथ फॉर लगता है तो इसमें फिक्स प्रेपोजिशन भी आ जाती हैं कुछ के साथ, क्योंकि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जो आती हैं फिक्स रहती हैं, उनके भी जिक्र हो जाते हैं, है ना, वो वाली चीज़, तो वो भी देखने को मिल जाता है। तो अकाउंट फॉर जब हम कहते हैं तो टू एक्सप्लेन द कोज, यानी कि कारण बताने की बात करते हैं। इसमें कारण बताते हैं जब अकाउंट फॉर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, हिज इलनेस अकाउंट्स फॉर हिज एब्सेंस, ठीक है। ये वर्ब जो है मेन वर्ब का काम कर रही है इस सेंटेंस में, तो ये चेंज होएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन ये अब भी फ्रेजल वर्ब ही कहलाएगी, ये पास्ट फॉर्म में भी हो सकती है, तब भी ये फ्रेजल वर्ब ही कहलाएगी, और मतलब इसका फ्रेजल वर्ब वाला ही रहेगा जब वो फ्रेजल वर्ब का काम कर रही है। तो अकाउंट्स फॉर, उसकी जो बीमारी है ना उसका कारण क्या बना, उसकी एब्सेंस, वो आया नहीं स्कूल में, ठीक है, ये बात। आस्क फॉर, जब आपको समथिंग ब्रैकेट में लिख रखा है किसी चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं, और जब आपको ब्रैकेट में समबडी लिख रखा है तो किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। चीज के बारे में जब बात होएगी तो हम किसी चीज को मांगने की बात कर रहे हैं। द वर्कर्स आस्क्ड फॉर मोर पे एंड शॉर्टर आवर्स, वर्कर्स ने क्या पूछा था, ये किस चीज की डिमांड की थी, इस चीज की डिमांड की थी कि पैसे थोड़े से ज्यादा दे दो और काम का जो घंटे हैं ना उनको कम कर दो। तो आस्क फॉर किया उन्होंने समथिंग के सेंस में। अगर आप somebody की सेंस में बात करोगे, टू से दैट वन वॉन्ट्स टू सी और स्पीक, टू सी और स्पीक मतलब कोई किसी से बात करना चाहता है, या कोई किसी से मिलना चाहता है, या कोई किसी को बुलाना चाहता है, ठीक है, राइट। ये चीज़ है, इन्वर्टर दिक्कत दे रहा है भाई। चल तो गया काम, देखते हैं अभी कैसे चलेंगी चीज़ें। चलो देखते हैं आगे। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखना इसको, गो टू द ऑफिस एंड आस्क फॉर माई सेक्रेटरी, ऑफिस में जाओ और आस्क फॉर, मिलो मेरी सेक्रेटरी से, या मेरे सेक्रेटरी से, जो भी होंगे इनके सेक्रेटरी, उनसे मिलना है आपको, ठीक। या बुलाने की बात कही जा रही है, आस्क फॉर बुलाने की बात कही जा रही है, ठीक है। ओके, आगे आस्क आफ्टर समबडी, किसी व्यक्ति की बात होगी, किसी व्यक्ति के हाल चाल जानने की बात यहाँ पे होएगी। टू एनक्वायर अबाउट हेल्थ और वेल बींग, ही ऑलवेज आस्क आफ्टर यू इन हीज लेटर्स, वो आपसे पूछता रहता है, सॉरी आपके बारे में पूछता रहता है उसके पत्रों में कि उनका क्या हाल है। ओके, आंसर फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए जवाबदेही होना। टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। यू विल हैव टू आंसर फॉर योर बिहेवियर वन डे, जो आज आपका व्यवहार चल रहा है ना
उसके लिए आपको एक दिन क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जवाब देना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपको भुगतेंगे आप परिणाम इसके बारे में, ठीक है। आंसर बैक टू डिफेंड अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, यानी कि पलटकर जवाब जब आप देते हैं। क्रिटिसिज्म आलोचना, अगेंस्ट आलोचना के आप क्रिटिसिज्म को क्या करते हैं, आलोचना को आप एक्सेप्ट करते हैं और फिर आप आंसर करते हैं, आंसर बैक उसको बोलते हैं, ठीक है। ही वॉज गिवन टू द चांस टू आंसर बैक इन हिज रेडियो इंटरव्यू, उसने रेडियो इंटरव्यू में अपना जो है आंसर बैक किया, अपना जवाब उसने रेडियो से जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उस समय पे उन्होंने आंसर बैक एक तरीके से किया। एड अप, एड अप का मतलब होता है टू मेक सेंस, जब किसी बात का तर्क बनता है, किसी बात का तुक बनता है, किसी बात का मतलब निकलता है, ठीक है। हिज स्टोरी जस्ट डज नॉट एड अप, उसकी कहानी जो है ना सिर्फ और सिर्फ तर्क संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, डज नॉट एड अप, वो एड अप नहीं करती हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है इस प्रकार की सिचुएशन में, एड, एड का मतलब होता है जमा करना, ठीक है, अप ऊपर हो जाता है, लेकिन जब आप एड अप को इकट्ठा यूज करते हो फ्रेजल वर्ब के रूप में तो भैया उसका मतलब तर्क संगत होना होता है, ठीक। आगे एड टू समथिंग आएगा, मतलब किसी चीज को इंक्रीज करने की बात करना, टू इंक्रीज बढ़ाना। हिज बैड वेदर, सॉरी, द बैड वेदर ओनली एडिड टू आवर डिफिकल्टीज, मतलब जो बैड वेदर है ना वो एडिड करेगी, हमारी डिफिकल्टीज को बढ़ाने की कोशिश ही करेगी, उससे कोई फायदा हमें नहीं होने वाला। एक्ट के साथ ऑन हो सकता है या अपॉन हो सकता है, इसका मतलब होता है टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन एडवाइस या फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन या फिर एडवाइस। इसका मतलब होता है अमल करना, बात को मानना, एक्ट ऑन या अपॉन, एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेंबर ऑफ द पब्लिक, ठीक है, जो पब्लिक का जो मेंबर है उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आप एक्ट ऑन कर लो, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सही है, उसको मान लो, उसके ऊपर अमल कर लो, आपको उसका क्या मिलेगा, आपको उसका फायदा ही होगा। अलाउ फॉर, अलाउ फॉर का मतलब होता है ध्यान में लेके आना किसी चीज को, कंसिडर करना किसी चीज को। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप बोल सकते हो इसको लेना एक तरीके से, ठीक है। इट विल टेक अबाउट एन आवर टू गेट देयर, अलाउइंग फॉर ट्रैफिक डिलेज, इट विल टेक अबाउट एन आवर टू गेट देयर, उस जगह पे पहुंचने के लिए हमें लगभग 1 घंटा लगेगा। अलाउइंग फॉर, ध्यान में रखो ट्रैफिक जो डिले है वो तो करेगा ही। अलाउ ऑफ, अलाउ के साथ जब ऑफ आता है तो बनता है टू मेक पॉसिबल, किसी चीज को संभव बनाना, किसी चीज को आसान बनाना, कोई चीज हमारी पहुंच में होना, ठीक है। द फैक्ट्स अलाउ ऑफ ओनली वन एक्सप्लेनेशन, जो ये फैक्ट्स है ना, ये जो तथ्य हैं उनसे हमें एक ही चीज़ की जो है संभवता बनती है, एक ही चीज़ की पॉसिबिलिटी बनती है कि एक एक्सप्लेनेशन तो निकल ही सकती है हमारी। जो भी हमारे पास फैक्ट्स हैं उनको जब हम असेंबल कर सकते हैं एक बार, तो असेंबल करने के बाद जो हमारे पास जो फैक्ट सारे के सारे मिलके एक इंफॉर्मेशन, एक एक्सप्लेनेशन जरूर से निकाल के लेके आते हैं। आगे आस्क समबडी इन, आस्क समबडी इन टू इनवाइट इनसाइड, अंदर बुलाना किसी को। आई वुड आस्क यू इन फॉर अ कॉफ़ी बट आई हैव टू गेट अप अर्ली, ठीक है। अबाउंड इन या फिर विद हो सकता है, और ये दोनों ही समथिंग को दिखाएंगे, किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। टू एग्जिट इन लार्ज नंबर, मतलब आपके पास कोई चीज़ उपलब्ध मात्रा में है और इतनी मात्रा में है कि वो अबंडेंट है, प्रचुर है, मोर देन इनफ एक तरीके से आप बोल सकते हो है, ठीक है। अबाउंड इन या फिर विद। द कोस्ट हेयर अबाउंड्स विद द रेयर प्लांट्स। अबेड बाय टू एक्सेप्ट या ओबे रूल, यानी कि बात जो है, जो रूल्स है ना उनको आपको मानना है, उन रूल्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। कॉम्पिटिटर्स मस्ट अबेड बाय द जज डिसीजन, ठीक है, समझाने की जरूरत है। कॉम्पिटिटर्स जो है ना उनको जरूरी है, मस्ट लग रहा है यहाँ पे,
जरूरी है भाई, जज का जो डिसीजन है ना उनको अबेड बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना होगा, नहीं तो गलत ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आगे चलो। AK4, टू वांट वेरी मच, बहुत ज्यादा प्यार प्रेम, AK4। ठीक है, ही वॉज लोनली एंड AK4 लव। ठीक है, वो बहुत लोनली है और AK4 है प्रेम के लिए, बहुत चाहता है। AK4 टू डू समथिंग, कुछ करने की सिचुएशन की स्थिति में, स्ट्रॉन्ग डिजायर, कुछ करने की बहुत ज़्यादा तेज इच्छा, दोनों ही AK4 आपके होते हैं। ही वॉज एकिंग फॉर डूइंग होमवर्क, वो है ना अपना काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उतारू है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इसने कहा है ना ये बात। अबाउंड इन या विद, जब चीज़ों के बारे में बात करता है। एग्जिट इन ग्रेट नंबर्स, बहुत ज़्यादा नंबर में किसी चीज़ का होना। दैट पॉन्ड अबाउंडेड इन फिश, दैट पॉन्ड अबाउंडेड इन फिश, मतलब इस पॉन्ड में बहुत ज़्यादा मछली हैं। एक तो बहुत हों, एक ज़्यादा मछलीज, मछलीज कह रहा हूँ मैं भी, फिशेस हों। एक्ट अबाउट, एक्ट आउट सॉरी, एक्ट आउट का मतलब होता है टू प्ले एज एन एक्टर, एक्टिंग करना। ठीक है, मिस्टर खान एक्टेड आउट नाइसली इन 3 इडियट्स, 3 इडियट्स में मिस्टर खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। एक्ट अप, एक्ट अप होता है टू बिहेव बैडली, बहुत ज़्यादा शरारत करना या बदसलूकी करना आप बोल सकते हो। श्यामा एक्टेड अप विद प्रभा, श्यामा ने एक्टेड अप किया किसके साथ, प्रभा के साथ। यानी कि श्यामा जो है ना वो गंदा है, उसने बहुत बदसलूकी की है श्यामा के साथ। अवेक टू, टू बी फुल्ली अवेयर ऑफ, पूरी जानकारी होना, पूरा जागरूक होना, पूरा अवेयर होना, एक तरीके से पूरी जान पहचान, एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको होना। आर दे अवेक, अवेक्ड टू द प्रोग्राम ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पे आपका अवेक्ड यहाँ पे है और फिर आपका टू यहाँ पे दे रखा है और उसके बाद आपका प्रोग्राम बता रखा है और फिर इस प्रोग्राम के बारे में बात कर रखी है कि कौन सा प्रोग्राम आपका है। यहाँ से आप प्रपोजिशंस को भी अच्छे तरीके से सीख सकते हो। मतलब एक टॉपिक जब आप कर रहे हो ना और सेंटेंस आपको कहना चाहता है कुछ कि इसके बारे में और भी सीख लो, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए। ठीक है, वो वाली बात आपको देखने को मिलती है। ओके, तो इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे लेटर बाय लेटर। तो ये आपका बी जो आपका लेटर होगा उसमें जो है आपके कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए होंगे, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ऐसे लेटर बाय लेटर आप जो है डिस्कस करते रहोगे। तो ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। ये छोटे वीडियोस बनेंगे, शॉर्ट वीडियोस बनेंगे तो फ़ायदा होगा और बाद में हम इनको असेंबल एक तरीके से करके मैराथन के रूप में इसको डाल देंगे। तो आपको जैसे भी देखना है वैसे आप जो है देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में आउट ऑफ 10 आप जो है इस तरीके को रेट कर सकते हो कि आप कितने नंबर मुझे देने वाले हो। ठीक है, ओके। वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल। ठीक है, ओके। और फिर वीडियो को लास्ट में तो आपने शेयर तो करना ही करना है। ओके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसके अंदर। ठीक है, ओके।